नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी हिंदी लर्निंग चैनल पे। आज हम एक मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है अजनबी जो अपना सा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं। सड़क किनारे एक पुराना बस स्टॉप था जहां समीर अकेला खड़ा था। शाम का समय था। आसमान में धुंध छाई हुई थी और मन में अजीब सी थकान। रोज की भागदौड़, अधूरे सपने और भविष्य की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी वहाँ एक अजनबी आकर चुपचाप बैठ गया। उम्र करीब 50 साल, सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा और हाथ में एक पुरानी डायरी। वह कुछ बोले बिना सामने सड़क को देखता रहा। कुछ देर बाद उस अजनबी ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, जिंदगी से कभी थक गए हो? समीर चौंक गया। किसी अनजान इंसान का ऐसा सवाल अजीब था। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, थक तो गया हूँ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अजनबी हल्के से मुस्कुराया और बोला, अक्सर अजनबी ही सबसे अच्छे श्रोता होते हैं, क्योंकि वे जज नहीं करते। बारिश तेज हो गई और दोनों बस स्टॉप की छत के नीचे बैठे रहे। समीर अपने मन की बातें बोलता चला गया। नौकरी का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, टूटते सपने और वो डर कि कहीं पूरी जिंदगी यूं ही न निकल जाए। अजनबी बिना टोके सब
सुनता रहा, मानो उसे हर दर्द की पहचान हो। थोड़ी देर बाद उसने अपनी डायरी खोली और कहा कि इसमें उसने उन लोगों की कहानियाँ लिखी हैं जो एक समय हार मान चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा जीना सीख लिया। उसने एक पन्ना पलटकर पढ़ा। हर अंधेरी रात इसलिए आती है ताकि इंसान को रोशनी की कीमत समझ आ सके। ये शब्द समीर के दिल को छू गए और उसकी आंखें भर आईं। तभी दूर से बस की आवाज़ सुनाई दी। लोग चढ़ने लगे। समीर ने जाते जाते पूछा, आपका नाम क्या है? अजनबी मुस्कुराया और बोला, नाम जरूरी नहीं होता बेटा, कभी कभी सही वक्त पर मिल जाना ही काफ़ी होता है। बस आगे बढ़ गई। खिड़की से समीर ने पीछे देखा, लेकिन बस स्टॉप अब खाली था। वह अजनबी कहीं नजर नहीं आया। तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथ में वही पुरानी डायरी है। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। उस दिन के बाद समीर की जिंदगी पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन उसका सोचने का नज़रिया ज़रूर बदल गया, क्योंकि कभी-कभी एक अजनबी ही हमें जीने की नई वजह दे जाता